हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल विद एसएस में। दोस्तों, मैं शिवम विश्वकर्मा हाजिर हूं आप सबके लिए मैथ की एक अच्छी सी क्लास को लेकर। आज हम लोग मैथ में फिर से कुछ नया सीखने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो कि अभी यहाँ पे इस क्लास में पिछली कुछ क्लासों से एलसीएम एचसीएफ का टॉपिक चल रहा है, उसी को लेकर हम लोग आज फिर से आए हैं। आज ये क्लास नंबर 38 होने वाली है। 36 कल की क्लास थी, आज आपकी 38 क्लास में आपको मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ एसएमएसएफ को कुछ नए लेवल का। ये क्लास नंबर 38 तो होगा जिसमें हम लोग कुछ नया सीखेंगे, कुछ बेहतर करके जाने वाले हैं। फिर से पिछली क्लासों में कुछ बेहतर सवाल आई थी जिसको हम लोग ने मिलकर लगाया था और सिखाया था कि उन सवालों से कैसे निपटारा पाते हैं। फिलहाल आज फिर से कुछ नया सीखने वाले हो, इसलिए आप अपने मन में एक पॉजिटिव एनर्जी लेके बैठ जाइए। अपने पास एक कॉपी पेन लेके बैठा करें। रोज मैं कहा करता हूँ, यह आपके लिए अच्छा काम होगा। कॉपी पेन लेके बैठने से क्या होगा, आपका मन भी पढ़ाई के लिए ही समर्पित रहेगा और आप जो भी चाहोगे उसके लिए प्रैक्टिस तुरंत कर सकते हैं। फिलहाल अगर आप सब वीडियो में नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, इससे आने वाले हर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच जाए। और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ उसमें एक अहम भूमिका निभाने वाला चैप्टर होता है, एक टॉपिक हुआ करता है, एक सिलेबस हुआ करता है, एक पार्ट होता है। उसी को हम लोग अच्छे से यहाँ समझने के लिए एक बेसिक लेवल से, कोई बिगिनर होगा, कोई शुरुआत कर रहा होगा बच्चा, उसको मैथ में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, उन शुरुआत वाले बच्चों के लिए मैं यहाँ मैथ लेके आया हूँ। ये चलते चलते एक समय ऐसी परिपक्वता के साथ आपके साथ मैथ प्रस्तुत होगा जिसका कोई मतलब तोड़ नहीं होगा। एक अच्छे लेवल तक का मैथ हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। फिलहाल आप सब यहाँ पे ग्रुप के उसमें ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा। यहाँ पर आप वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आएंगे तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम में ग्रुप मिलेगा, वहाँ पे आप ज्वाइन करके आप अच्छे से ज़्यादा सपोर्ट पा सकते हैं हम सबका। और यहाँ पे देखिएगा आपको कुछ खास जानकारियां बताने वाला हूँ। पिछली क्लास में हम लोगों ने पिछली 37 क्लासें हो चुकी हैं। 37 क्लासों में मैथ के 37 समझ लो 37 चीजें सीखा हम सबने। मैथ की 37 चीजें सीखी गई हैं, उन सब में कुछ ना कुछ नया है, कुछ बेहतर है जो मैंने करने का प्रयास किया है बेहतर। तो उन सब क्लास को आप बारी बारी से बाद में जाकर देख लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे उनका भी भला हो, आपका तो भला हो ही रहा है। तो चलिए शुरुआत करता हूँ आज की क्लास का। आज की क्लास में जो क्वेश्चंस होने वाले हैं वो काफी काम के हैं और यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन पिछले साल आए हुए क्वेश्चन होते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहा करते हैं। इसलिए आप थोड़ा सा देखा करें, ये एग्जाम का लेवल का भी पता चलता है कि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका लेवल क्या हुआ करता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ये अच्छी जानकारी होती है। फिलहाल देखिएगा पहला क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, लिखा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है। 4 अंकों की 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 32, 40 तथा 32, 40, 36, 38, 36 भी है। 32, 40, 36 तथा 38, 48, 32, 40, 36 तक 48 से विभाज्य है, ठीक। ये है क्वेश्चन, ये एसएससी के एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी के एमटीएस में आया हुआ प्रश्न है। एमटीएस में 2019 के सेट का ये क्वेश्चन है। इसमें पहला विकल्प आप सबके लिए मैं लिख रहा हूं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा 92, 20 है, ठीक। ऑप्शन नंबर यहाँ सेकंड जो होगा वो होगा 88, 20 है। थर्ड होगा हमारे पास, थर्ड यहाँ है 86, 40 है। फोर्थ है वो है यहाँ पे 91, 20 है। तो ये 4 विकल्प हैं, चारों विकल्प में से कोई एक होगा सही। अब देखिएगा सवाल को हम लोग लगाने का तरीका सीखेंगे और इस सवाल को किस तरह से हल कर सकते हैं या फिर क्या कहा गया है
इन सारी बातों पे चर्चा करेंगे। आपके सामने पूरा पूरा केवल अभी क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन आप देखिए, पढ़िए अच्छे से और सॉल्व करने का तरकीब सोचते हैं हम लोग मिलकर। तो चलिए देखता हूं, मैं समझाता हूं सारी बातों को। जैसे क्या हुआ हो यहाँ पर, अगर आप देखते हो सवाल जैसे पढ़ते हैं, वहां पर सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी छोटी संख्या निकालने की बात अगर कहीं कह रहा हो, तो बड़ी से बड़ी संख्या अगर निकालने की बात कहते हैं तो हम लोग मासा समझते हैं, एचसीएफ समझ रहे होते हैं। अगर छोटी से छोटी संख्या निकालना होता है तो हम लोग एलसीएम से समझ के काम करते हैं। ये सबसे मूलभूत बात होती है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी अभी बात होगा कि यहाँ पे पीछे जो शब्द लिखा होता है उस पर भी हम लोग गंभीरता बरतेंगे। क्या होने वाला है, चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या का मान निकालना है, जिनमें से चारों में से कोई एक होगा, जो 32, 40, 36, 38, 48 से भाग देने पर ना, मतलब जिसको इसके द्वारा भाग देना जाए, मतलब कि वो जो संख्या होगी वो इससे भाग दी जाएगी। 32 से, 40 से, 36 से और 48 से भाग दी जाएगी। अगर इससे भाग दे रहे हैं आप तो संख्या बड़ी होगी, श्योर सी बात है। दूसरी बात, यहाँ पे 4 अंक की कह दी है, इसका मतलब तब भी बड़ा होने वाला है। तो बड़ी संख्या होगी, अगर इन चारों संख्याओं से बड़ी होगी, इसका मतलब क्या होने वाला है, इनका गुणज होगा। चारों का गुणज होगा तभी कटने वाला होगा, तभी विभाज्य होगा। तो चारों का गुणज निकालने के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, समापवर्त लगाते हैं। मतलब क्या निकालते हैं हम लोग, एलसीएम निकाला करते हैं। ध्यान दीजिएगा क्यों, छोटी सी बात को, यहाँ पर जो संख्या आने वाली है 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या आएगी। यहाँ पे हमारे पास 2 अंक की संख्या दी गई थी, इसका एलसीएम बहुत होगा, 3 अंक आएगा, शायद नहीं आ सकता। तो लेकिन हमारे पास उत्तर तो 4 अंक का लाना है। तो इसका मतलब यह है कि जो दी गई संख्याएं हैं, इसका अगर हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, इसका गुणज निकाला करता है। उस गुणज से हम लोग ट्राई करेंगे कि 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होने वाली है। आप प्रोसेस देखें, एक नहीं कई सवाल लगाएं, समझाएंगे आपको कि किस तरह सवाल को यहाँ पे हल करते हैं। सारी बातें चर्चा की जाएंगी, बस थोड़ा सब्र करके आप देखते जाइए। जैसे यहाँ पे संख्या क्या लिखी गई, 32 है, कॉमन 40 है, और फिर 36 है और 48 है। ये हमारे पास 4 अंक हैं। चार संख्याओं का हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। पहले एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम निकालिएगा। एलसीएम निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के लिए हम भाग करना शुरू करेंगे। आपको सिखाने वाला हूं कि क्या होगा इसके बाद का स्टेप। फिलहाल भाग, यहाँ पे भाग विधि से एलसीएम निकालिएगा। एलसीएम सबको वैसे आना चाहिए, नहीं आता है गलत बात है, आना चाहिए एलसीएम। यहाँ 48 होगा, 48 कर लें, ठीक है। 4 से काट दीजिए, क्योंकि 4 से काटना सब कट जाएगा, इसलिए काट सकते हैं 4 से। 4 32 होगा, और फिर 4 का हम 40 हो जाएगा, और फिर कितना आएगा, और 4 9 चौके 36 होगा, और 4 से 4 एकम 4 12 चौके 48, ठीक है। अब कितनी बार जाएगा, 2 बार जा सकता है। 2 चौके 8 होगा, 2 पंचे 10 होगा, और 9 नहीं कटेगा, और फिर 2 छंग 12 होगा। फिर से एक बार 2 ले आ सकते हैं, 2 दूना 4 होगा, 5 आ जाएगा, 9 रह जाएगा, और फिर 2 से 2 3 6 बन जाएगा। फिर इसके बाद क्या कटेगा, 3 से 2 रह जाएगा, 5 रह जाएगा, 3 3 9 और 3 एकम 3। अब यहाँ पे इस 2 काटने के लिए 2 से हमको भाग करना पड़ेगा। 5 को काटने के लिए फिर से 5 से भाग करेंगे। 3 को काटने के लिए फिर 3 से भाग करना पड़ेगा। मतलब 2 3 5 अभी और बढ़ेगा, जो हमारा एलसीएम निकालने में हेल्प करेगा। तो एलसीएम का जो मान होगा वो हम लोग क्या निकाल के ला सकते हैं, वो देखिएगा। एलसीएम का मान कितना होगा, 4 है, आगे लिखा है। अभी 1 2 इसको लिख लीजिए, फिर उसके बाद यहाँ का 2, फिर 1 2 ये है, फिर 1 3 ये है, फिर 1 3 ये है, फिर 1 5 हमारे पास ये है। ये पूरा का जो गुणा आएगा वही हमारा एलसीएम होगा, ठीक है। निकालिएगा, 4 दूना 8 होगा, 8 दूना 16 दूना 32 होगा। 32 का 5 से गुणा कर लेंगे, 32 है ना, 5 करेंगे कितनी बार जाएगा, 5 दूना 10 होगा, 5 में 15, 1 16 हो जाएगा, 160 हो गया, ठीक है। इतनी सी बात हुई। और 3 3 9, 9 से फिर से गुणा कर देंगे, 16 में से 44 हो जाएगा, मतलब 1440 आएगा। इसका जो एलसीएम आएगा वो 1440 आएगा। 1440 हमारा एलसीएम आ चुका है। अब बात को समझिएगा, एलसीएम निकालना आसान था, सबने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ निकालना 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालना है। फिर अगर 4 अंक की छोटी संख्या कहा होता तो मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता, जहां मुझे कोई समस्या नहीं थी। लेकिन 4 अंक की बड़ी संख्या कहा था, इससे बड़ी भी कोई संख्या होगी जो सबसे कट पाएगी। क्योंकि अगर हम लोग देखिएगा, सुनिए, यहाँ 32 40 36 48 का गुणज ही तो निकाले हैं, और इसका गुणज क्या होगा, इन सबका गुणज होगा, क्योंकि इसका गुणज ये है, इसका भी गुणज क्या होगा, सबका गुणज होगा। तो हम लोग इसका गुणज निकालते जाएंगे। अब देखते हैं कितनी बार गुणा करेंगे 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त हो जाए।
तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या से हम लोग भाग करेंगे, वही स्टेप बचता है। तो देखिएगा इसके बाद का जो तरीका होगा वो कैसे फॉलो करेंगे और सवाल को कैसे हम लोग यहाँ लेके आएंगे। यहाँ पर 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या जो होगी लिखेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। अब ये भला किसी को ना पता हो, गलत बात है ना। कितनी हो, कौन सी होती है, यहाँ पे 1 2 3 4, 4 बार 9 ले लीजिए, वही क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। अब यहाँ 9999 बन के आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 1460 से भाग करेंगे, 40 से 40 60 नहीं 40 से भाग करेंगे 9999 के लिए, ठीक है। ये हमारे पास 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या है, इसी में भाग करें। कितनी बार जा सकता है, 14 छंग 84, 6 बार के आसपास जाएगा। तो 6 का 0 होगा और फिर 6 चौका 24 हो जाएगा, 24 दो बचा, 24 2 26 होगा और 6 का 6 2 8 आएगा। इतना सा बना। 10 में से 9 में से घटाएंगे जो 9 ही आ जाएगा। 9 में से 5 आएगा 5 आएगा, 9 में से 3 घटेगा 6 घटेगा 3 आएगा और यहाँ इतना आ गया 1359 आ रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़े तो देखिएगा यहाँ जो 14 बन रहा है, यहाँ पे क्या बनेगा, अगर हम लोग एक बार जाएगा ही नहीं, पहाड़ा नहीं जाने वाला है। आप सोचिए यहाँ पर अगर हम लोग एक भी अंक 9999 में एक अंक बढ़ा दें तो ये 5 अंक की संख्या बन जाएगी। हमको क्या लेना था, 4 अंक की कोई ऐसी संख्या निकालना है जो 9999 के अंदर में आ जाए, मतलब 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या के अंदर में ही रहे, 5 अंक ना बनने पाए, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या में ही बिलोंग कर रहा हो। तो यहाँ पे ऐसी वह संख्या मिल रही है जो 1440 का छठवां गुणज होगा। तो 1440 अगर हम 6 से गुणा करेंगे तो जो संख्या आएगी वो 9999 से कम होगी, लेकिन वो सबसे बड़ी होगी जो इसके नियरेस्ट में रहेगी। अगर मतलब हम लोग क्या करें, अगर एक भी अंक 9999 से एक भी अंक बढ़ाएंगे तो 5 अंक हो जाएगा। 5 अंक हो जाएगा तो हमारे पास 4 अंक चाहिए। तो 4 अंक लाने के लिए हम लोग 4 अंक में से ही हम शामिल करेंगे, 9999 में से ही ऐसी कोई संख्या निकालेंगे इसके अंदर का ही, जिससे क्या हो 1440 से भाग जा सके और वो क्या करे, वो मतलब इसका नियरेस्ट नंबर हो, सबसे हाईएस्ट हो, नियरेस्ट हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1440 का जो छठवां गुणज होगा वो हमारे पास ऐसी संख्या बन के आएगा जो यहाँ पर 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या होने वाली होगी, जो केवल 4 संख्याओं से क्या होगी, पूरी तरह से विभाजित हो जाने वाली है। तो यहाँ पे 1440 का जो छठवां गुणज होगा कितना होगा, यहाँ पे बनाएंगे 6 शून्य 0 होगा, 6 चौका 24 बन जाएगा और फिर आया तो वही अभी लिखा ही हमने ना, क्या आएगा ऊपर लिखा गया 8640 आएगा। 8640 क्या होगा, आपके सवाल का राइट आंसर होगा। आपको कंफ्यूजन केवल यहीं पे होने वाला है, तो फिर से बात को क्लियरिटी समझिए। जैसे क्या होता है कि अगर जो 9999 है वो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या है, पहली शर्त, लेकिन आपको ऐसी 4 अंक सबसे बड़ी संख्या चाहिए थी जो केवल 4 संख्याओं से पूरी तरह से कट जाए। तो 4 संख्याओं से कटने वाली संख्या हम लोग अगर निकालते 9998, 9997 ऐसे कम करते करते जाते तो ढूंढना पड़ता। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद क्या होगा, यहाँ पर जो एलसीएम आएगा उससे भाग करा करेंगे, भाग का जो गुणज होगा, मतलब ये छठवां गुणज जो मान आएगा इससे पूरी तरह कट जा रहा है, 1440 से कट जाएगा और फिर इसका मतलब क्या होगा, और ये भी क्या होगा 9999 के अंदर में है और सबसे बड़ी संख्या है। तो इसके बीच में 8640 और 9999 के बीच में ऐसी कोई संख्या और नहीं होगी जो इससे कट जाए, इसलिए केवल यही संख्या होगी जो कि क्या होने वाला आपका इन चारों संख्याओं से कट जाएगा। तो हमारे लिए एक ही काम हुआ करता है, सिंपल सी बात है कि आपको जो संख्या दी गई होगी उसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम मतलब लासा निकालेंगे। उसके बाद क्या होगा, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या कहाँ है, तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या भाग करेंगे, 5 अंक की कहेगा 5 अंक में करेंगे, जितने में भी कहेगा जो भी कहा होगा उसी अंक में से हम लोग भाग करेंगे। भाग देने पर जितनी बार जाने पर हमारे पास पूरी तरह से जो गुणा संख्या आएगा उसी का जो मान होगा वही हमारा रियल वैल्यू होता है, वही एग्जिस्टिंग पॉइंट होता है, वही एग्जिस्टिंग वैल्यू होती है। फिर ये वैल्यू क्या होगी, 8640 होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, थर्ड होगा। ये लगाएंगे। एक सवाल और लेके आता हूं, अब आप वहां देखना और अपने आप को इवेल्युएट करना कि आप कितना लगा के दिखा पाते हो सवाल को। देखिएगा इसके बाद का क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिख रहा हूं। देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड में थोड़ा सा नंबर चेंज कर रहा हूं, टाइप यही होगा
सवाल ऐसे ही लगानी है, बस थोड़ा तरीका बदलने वाला हूँ। तरीका तो वही रहेगा, फिलहाल नंबर बदलेगा। उसी दूसरे नंबर के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे अगले क्वेश्चन को इसी तरीके से है जो कि ठीक है। बस कुछ सेकंड वेट करें, आपके सामने क्वेश्चन नंबर सेकंड हाजिर हो जाएगा। ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड। लिखा है कि 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो अब किससे कटने वाला है, ये 12, 15, 18, 27 से। 12, 15, 18, 27, 12, 15, 18, 27 से प्रत्येक द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, जो 12, 15, 17, 28 से पूरी से विभाज्य है ना। ठीक है, इतना ही चलेगा। फिलहाल ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर अभी आपका सेकंड है। ये एसएससी के 10+2 एग्जाम में 2012 का सेट है। एसएससी के 10+2 में आया हुआ था, उसी का प्रश्न है। ठीक है, इसमें विकल्प आपके लिए होंगे 9690, सेकंड ऑप्शन होगा 9720। ठीक है, थर्ड ऑप्शन में लिख रहा हूं 9930, फोर्थ हो जाएगा 9960। तो ये है विकल्प। ये 4 विकल्प लिए हम लोग करेंगे काम। चलिए लगा के दिखाता हूं कैसे होगा सवाल का हल। ठीक है, तो क्वेश्चन में लिखा क्या है, यहां पर ध्यान देंगे। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, बात निकालना है, और जो कि 12, 15, 18, 27 से विभाज्य हो जाएगी, पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगी, ये शर्त है। फिर से 4 अंक की बड़ी संख्या के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। चलिए अगर काम ठाने हैं तो निपटा के दिखाएंगे। यहां सबसे पहले 12, 15, 18, 27 का एलसीएम निकाल रहा हूं। नंबर क्या है, 12, 15, 18, 27। ठीक है, इसका जो एलसीएम होगा वो आप देखिएगा, मैं यहां करके दिखाता हूं। लाइन तिरछी हो गई, ये ठीक। वैसे कटे किससे, 2 से कट सकता है, 2 छंग 12 होगा, है ना। और फिर 15 तो नहीं कटेगा, 2 9 18 होगा, 27 हो जाएगा। अब मैं 3 से काट रहा हूं, 2 को छोड़ दूंगा, बाकी का 3 से कटेगा। 3 और 6 होगा, 3 5 15, 3 3 9, 3 9 27। फिर से 3 से 2 बच जाएगा, 5 है, 3 1 3, 3 3 9, इतने पे छोड़ दीजिए, बस काम खत्म। क्योंकि 2 बार ले जाएंगे, 2 से ले जाएंगे फिर 2 कटेगा, 5 से ले जाएंगे 5 कटेगा, 3 से ले जाने पर 3 आपका कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग का एलसीएम जो होगा, एलसीएम क्या होने वाला है, 2 है एक बार, फिर से 2 है, फिर से 3 है, फिर से 3 है, फिर एक 3 यहाँ पे है, फिर एक 5 है। ये कुल मिलाकर इतने पद थे, इन्हीं का गुणा करेंगे तो हमारे पास एलसीएम हो जाएगा 2 2 4, 4 5 20 होगा। ठीक, 4 5 20 हुआ, 3 3 9 3 27, 27 का 20 से गुणा करें, 27 में कितना होगा, 54, 540 आएगा आपका यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम तो निकाल लिए हो, अब क्या करना होता है, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या को हम लोग भाग करेंगे। तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी, लिखूंगा यहाँ पे 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या होने वाली है, जो कि हमारे पास क्या लिखेंगे, 9999 होगा। यह 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या है। इसके लिए इसको हम लोग भाग करें तो क्या हो पे आएगा, देखिएगा 540 लिखा गया है, पद है हमारा जो एलसीएम था, इससे भाग करना है 9999 को। देखिए कितनी बार जा सकता है, वैसे एक बार जाएगा, जाने दीजिए। एक बार जाने पर क्या होगा, एक बार गया तो यहाँ पे कितना आएगा, 540 ही तो आएगा। ठीक है, यहाँ पे 9 बच गया, 9 में से 5 आगे जाएगा, 5 बच जाएगा और यहाँ 4 बचेगा। ठीक है, यहाँ कितना उतारेंगे, फिर से नया हमारे पास एक 9 और उतर जाएगा। अब यहाँ कितनी बार ले जा सकते हो उसको आप देखिएगा। अब देखिएगा यहाँ पे घट के तो आ गया, 9 उतार भी लिए हैं, आगे बढ़े तो कितनी बार जा सकता है, 5 से 5 9 45 संभावना है, बट 9 बार ले जाएंगे तो हासिल उससे ज्यादा पड़ जाएगा, तो
5 में 9 न जाके 8 वाले जाएंगे, 8 का 0 हो जाएगा, 8 जो कि 32 होगा, 3 बचा, 8 पंचे 40, 3 43 हो जाएगा, इतना बना। ठीक है, इतनी सी बात थी। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे घटाएंगे, 9 आएगा, 9 में से 2 घटेगा 7 बन जाएगा, 5 में से 3 घटेगा 2 आएगा, इतना सा बचा। अब आप देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पे जो दोस्तों यहाँ पर 79 बच रहा है, ये मतलब इसमें इतना एक्स्ट्रा बचेगा, मतलब इसके अलावा अगर कहा जाए कि ये सेन आधे से मतलब आधा तिहावा से नहीं मतलब होगा आपको। आप यह जानिए कि यहाँ पर 540 का जो 18वां गुणज होगा उसके और 9,999 के बीच में 279 का गैप होगा, इतने का अंतराल है, और उतने के अंतराल में हम इससे भाग भी नहीं कर सकते। इसका मतलब जो 18वां गुणज होगा 540 का, वो ऐसी सबसे बड़ी संख्या है जो 9,999 के करीब है और 4 अंक की बड़ी संख्या है। उससे ज्यादा बढ़ेंगे, उसके अगली बार एक और बार ले जाएंगे, 19 बार ले जाएंगे, तो हम लोग 5 अंक में शामिल हो जाएंगे, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या में शामिल हो जाएंगे, वो बात हो जाएगी। तो फिलहाल यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जो 540 है इसका जो 18वां गुणज होगा, कौन सा 18वां गुणज, वही आपको क्या होगा, आपके सवाल का LCM होगा। तो 540 का 18वां गुणज के मान निकालने के लिए आपको सबको इसका यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा। 18 का 0 से 0 हो जाएगा, 18 चौके 72 का मतलब 2 होगा, 7 बच गया। ठीक है, और 18 पंचे 90 का मतलब 97 कर देंगे, इतना हुआ। तो 97 20 क्या होगा, आपका इसका गुणा होगा। 97 20 क्या होगा, आपके सवाल का उत्तर होगा। 97 20 क्या होगा, वो सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या होगी जो 12, 15, 18 और 27 से पूरी तरह से कट जाएगा, विभाजित हो जाएगा, ये बात यहाँ पे है। तो फिलहाल ऑप्शन नंबर आप सेकंड की बात कर रहे हो, जो कि सही होगा। एक बात और बता रहा हूं, आप काम को तेजी से करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी, मतलब एक्यूरेसी से काम करिए, आपकी स्पीड बढ़ेगी, सब कुछ होगा, लेकिन करना तो पड़ेगा, संघर्ष सीखना पड़ेगा। एलसीएम निकालना चुटकी का काम होना चाहिए। एलसीएम देखने के बाद कुछ ऐसे तो वैसे निकाल दो, कुछ के लिए करना पड़ेगा। इसके लिए केवल प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा सवाल लगाइए। आप कोई प्रैक्टिस सेट का मतलब यूज कर सकते हो, जैसे आप कोई पिछले साल के कोई बहुत सारे एमसीक्यू के क्वेश्चन आपके पास मिला करते हैं मार्केट में, दुकानों पर प्रैक्टिस सेट मिला करते हैं, उसको सॉल्व करें। और कोई भी क्वेश्चन ना आए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से शामिल होकर आप उसको पूछ सकते हैं, आप जो भी क्वेरी आएगी मैं उसका हल जरूर बताया करूंगा। फिलहाल आगे बढ़े तो हमारे पास होगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 3 होगा, जिसको हम लोग करेंगे सॉल्व अभी। 3 नंबर अब हम लोग लेने वाले हैं छोटी संख्या के लिए। छोटी संख्या मैं लेके आ रहा हूं, जैसे यहाँ पे आपने 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या के लिए बात किया था, वैसे 4 अंक के लिए या 5 अंक के लिए जो भी होगा, 3 अंक के लिए कुछ भी हो, उसकी छोटी छोटी संख्या निकालने के लिए हम लोग काम करेंगे। अब देखिएगा एलसीएम का कुछ नया और एडवांस यूज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 होगा। अभी 3 में लिखा या है भाषा में कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है, ये मान पूछा जा रहा है। ठीक है, जो 12, 24, यहां कुछ नंबर लिखना है, जो 12, 24, 48, ठीक, 12, 24, 48, 60, 12, 24, 48, 60 और फिर है 96 और 96 और 96 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक, ये है क्वेश्चन। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है कि जो 12, 24, 48 है ना,
नंबर चेंज चेक कर लें, 60 और 96 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। और इसका जो विकल्प है वो है यहाँ पर पहला ऑप्शन जो होगा वो यहाँ होगा, 5 अंक की संख्या लिख रहे हैं तो 10,000 आएगा पहला, ठीक है। और दूसरा विकल्प यहाँ मैं लिख दूँ तो लिखाया जाएगा 10,024 है। तीसरा विकल्प हमारे पास होगा 160 होगा 10,000 के साथ। चौथा विकल्प होगा 10,080, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है वो रेलवे के एनटीपीसी में आया हुआ है, एनटीपीसी परीक्षा में आया था, एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा में, एनटीपीसी। और एनटीपीसी की जो परीक्षा हुई थी आप सबको पता होगा 2016 में तो पिछला पेपर हुआ था, उसका ये क्वेश्चन है, उसमें भी यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ था ये। तो इस सवाल को हम लोग देखिए कैसे करेंगे। सवाल पे यहाँ पे बड़ी संख्या ना करके छोटी संख्या की बात कर रहे हैं। यहाँ कहा गया है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या निकालना है जो 12, 24, 48, 60 और 96 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अगर इससे विभाजित होगी इसका मतलब पक्का कि इन सभी संख्याओं से बड़ी होने वाली है। जब भी हमको किसी बड़ी संख्या का मान निकालना हो तो हम लोग क्या निकालते हैं, गुणज निकालते हैं। गुणज का मतलब एलसीएम निकालने का करेंगे प्रयास। तो यहाँ एलसीएम निकाला जाएगा किसका, 12 का, 24 का, 48 का, 60 का और 96 का, सबका मिला के हम लोग एलसीएम निकालेंगे। देखिए एलसीएम किसका निकालेंगे, 12 का है, 24 है और फिर 48 है और फिर 60 है और फिर 96, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे आसान काम यही मैं कहूंगा कि आप सीधा सीधा एक काम कीजिए कि 12 से इसको काट देंगे, ठीक है। 12 से काटने से क्या होगा, यहाँ पर मतलब कि यह होगा कि जल्दी कट जाएगा, है ना। 12 क्योंकि सब में कॉमन है, ये चीज होगा। तो 12 से मैं सीधा भाग दूंगा, 12 एकम 12, 12 24, 12 चौके 48 हो जाएगा और फिर 12 पंचे 60 हो जाएगा और यहाँ पे कितना होगा, 12 अठे 96। ऐसे काट दिए जल्दी से हम लोग। 2 से फिर काटेंगे तो 2 से होगा 1 होगा, 1 होगा, 2 दूना 4 होगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, 5 को ऐसे लिख लेंगे। फिर हमारे पास 2 फिर से ले आ सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूना 4 होगा, 5 का। अब यहाँ पे इनको काटने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक बार 5 से भाग करना पड़ेगा, एक बार 2 से करना पड़ेगा। तो 2 और 5 अलग अलग है, स्वतंत्र हैं, दोनों एक दूसरे से नहीं कटने वाले हैं किसी से। तो यहाँ 2 और 5 हम लोग एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे जो कि अभी बाद में कर देंगे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर 12 है, एक बार 2 है, फिर यहाँ 2 है, 1 2 यहाँ पर था, 1 5 यहाँ पर है। इसका एलसीएम का जो मान निकल के आएगा देखिए कैसे गुणा करेंगे। यहाँ पे 2 दूना 4 दूना 8, 8 पंचे 40 होगा, 2 दूना 4 दूना 8 पंचे 40 होगा। 40 का मतलब जो 4 समझिए, 12 चौके 48 बन जाएगा और यहाँ पे 0 जो था 480 आ जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे 480 जो होगा वो आपके सवाल का एलसीएम, अभी का तो एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम निकाल चुके हैं हम लोग, क्या करेंगे, सवाल को हल करने के लिए वही आगे का प्रक्रिया पूरा अपनाएंगे जो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या निकालने की है। तो यहाँ पे इसके बाद यहाँ लोग वही प्रक्रिया करेंगे जो पुरानी वाली थी। सबसे पहले क्या होगा, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या निकाल लेते हैं। क्या होगा, 5 अंकों की छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या क्या होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 हो गया ना। 10,000 यहाँ पे क्या आएगा आपका, 10,000 जो होगा आपके इस सवाल का मतलब 5 अंक की सबसे छोटी संख्या 10,000 हो जाएगी। अच्छा ना पता हो किसी को तो बताओ, जैसे अगर जितनी अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखना होता है उतना 9 लगाते हैं, और कितने भी अंक की सबसे छोटी संख्या लिखना होता है तो हम लोग उससे एक कम 0 लगाते हैं, बाकी 1 रहता है, 1 के साथ उससे एक कम 0 लगाते हैं। कुल मिलाकर उतनी संख्या को जितने की बात कर रहे थे। तो 5 अंक की छोटी संख्या लिखने के लिए 4 0, एक बार 1 4 1 5 बन गया है। तो सबसे छोटी संख्या हमारे पास यहाँ पे 5 अंक की आ चुकी है। इससे छोटा नहीं होता, इससे छोटा करेंगे, इससे कम करेंगे तो 4 अंक का बन जाएगा ना, वो नहीं होता। फिर आप इसके बाद क्या करा जाएगा, 480 जो हमारा एलसीएम था उससे भाग करेंगे। 480 से भाग कीजिएगा 10,000 को, ठीक है। करते हैं भाग, यहाँ कितनी बार जा सकता है, अगर मैं बात करूं तो 2 बार जा सकता है, संभावना पूरा है। 2 का 0 होगा, 2 8 16 होगा, 2 चौके 8 960 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ 10 0 तो 0 कट जाएगा, नीचे आ जाएगा। यहाँ बचा है 10 में से 6 कटेगा 4, यहाँ बचेगा कितना बचेगा, कुछ ना करे तब भी ठीक है। यहाँ पे 0 आ गया। फिर इसके बाद कितनी बार जा सकता है, वैसे यहाँ पर 0 नया उतारे हो गए। जब भी आप क्या करते हैं, कोई संख्या उतार रहे होते हैं
वहाँ दशमलव न बढ़ता है ना कुछ होता है, हम लोग क्या करेंगे 0 बार ले जाएंगे। 0 बार जब यहाँ ले जाइएगा तो आप क्या होगा 0 बार जाओगे 0 ही आएगा। कितना बचा आपके पास, रिमाइंडर बचेगा, शेषफल का मान 400 आ जाएगा। अब यहाँ देखें कि काम बताऊं, सुनिएगा। यहाँ पे अगर आप क्या करोगे, एक 10,000 को 20 से 10,000 के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, 480 का 20 से गुणा करेंगे तो 10,000 से कम कोई संख्या आएगी जो क्या होगी, 10,000 से कोई कम संख्या आएगी जो क्या होगी 480 पूरी तरह कट जाएगी, उसमें 400 बच रहा होगा 10,000 से। 10,000 और उस संख्या के बीच में 400 गैप होगा। समझना, फिर से लास्ट टाइम बता रहा हूं कि अगर 480 का 20 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, जो संख्या आएगा वो ऐसी संख्या होगी 9,600 हो जाएगा फिलहाल, उसमें 400 गैप होगा। और यहाँ पे क्या होगा, जो 10,000 से कम रहेगा, हमको 10,000 से कम रहने का मतलब समझते हैं, तो 4 अंक का ही रहेगा। 10,000 से कम होगा 4 अंक की संख्या होगी, हमको चाहिए 5 अंक की संख्या। तो इसका मतलब 20 बार अगर पहाड़ा पढ़ेंगे 480 का तो 4 अंक से कम 4 अंक की संख्या नहीं मिलेगी, तो 4 अंक की मिलेगी ना, 5 अंक की नहीं मिलेगी। अगर 20 बार पहाड़ा पढ़ेंगे 480 का तो कितना मिलेगा, 4 अंक की संख्या मिलेगी। हमको कितना चाहिए, 5 अंक की संख्या चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 1 अंक बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, अभिष्ट संख्या निकालने के लिए 480 का गुणा करेंगे 20 प्लस में 1 से, 20 प्लस में 1 से मतलब 21 से गुणा करेंगे। कर दीजिए, कितना होगा, यहाँ पर 0 तो था ही था, है ना, 8 एकम 8 होगा, मतलब 21 का 8 एकम 8 होगा, 8 दूना 16 इतना हो जाएगा, बचा 16 हासिल हो जाएगा। और 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 दूना 84 बन जाएगा। 84 में जोड़ेंगे 6 4 10 की 0 हासिल है, 8 1 9 1 क्या हो जाएगा 10। तो क्या होगा 10,080 हमारे पास इसका गुणा करने पे आएगा। तो कभी भी यहाँ पे एक बात यही बताऊंगा निष्कर्ष के रूप में, जब आप छोटी से छोटी संख्या की बात कर रहे होते हैं, जितने बार भाग दिए होते हो उससे 1 अंक बढ़ाकर जो गुणज निकालेंगे लासा का, वही गुणज क्या होगा आपके सवाल का उत्तर देके आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ फिलहाल यहाँ पे कितना मिला आपको, अभी के लिए तो 10,080 आपके क्या है इस सवाल का राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 आप कहोगे सही है। तो उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आई होगी। समझ में आई हो तो आप यहाँ पर कमेंट में जरूर जय हिंद लिखा करें। जैसे भी आप आया करें कमेंट बॉक्स को जय हिंद से भर दिया करें। जय हिंद लिखने से हमारी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक पता चलता है, राष्ट्रीय प्रेम का पता चलता है, जो हमारे लिए एक मतलब अभिन्न अंग हो सकता है, हो जाए तो बड़ी अच्छी बात होती है। आपका क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से लगा, हम लोग बढ़ेंगे अभी तुरंत क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा इसी के जैसा होने वाला है, कुछ नया। देखिए अभी थोड़ा सा यही होता है कि आधे घंटे की क्लास ली जा रही है। क्लासें थोड़ी छोटी होने की कोई बहुत बड़ी वजह नहीं है, बड़ी क्लास होने से दिक्कतें काफ़ी होंगी। जैसे हम यहाँ पे स्टूडियो में भी दिक्कत होती है, थोड़ा सा गर्मी का मौसम है, उसके अलावा भी बहुत सारे इशू रहते हैं। और दूसरी बात यहाँ बड़ी क्लासें बड़ी होंगी तो आप भी मतलब देखने में, पूरी क्लास लेने में हल्का संकोच करोगे, या फिर कुछ ऐसा हो कि इतनी बड़ी क्लास है कैसे लेंगे। अगर छोटी क्लास है तो कुछ नया सीखने के लिए छोटी क्लास ही काफ़ी होती है। इसलिए यहाँ पे अभी तक जितनी भी क्लासें मैं लिया हूँ काफ़ी छोटी आ रही हैं, 30 मिनट 40-45 मिनट तक रहती हैं। तो आप उसको अच्छे से पूरी तरह से फुल वॉच करके जाया करिए, देखा करिए कि क्या क्या वहाँ पे आपको सिखाया जा रहा है। यही पर्पज होता है, फालतू की यहाँ पे क्लास बड़ी करके वीडियो बड़ा करके बहुत कुछ नहीं करना है नौटंकी फालतू का। केवल काम की बात करके हम लोग यहाँ पे अपना काम को सही से करेंगे। फिलहाल बढ़ेंगे चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा जो क्वेश्चन होगा वो मैं लिख रहा हूँ, देखिएगा किस तरह से होता है और समझाऊंगा सारी बात को। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हम लोग बढ़ेंगे आगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को, चौथा जो प्रश्न होगा आपके लिए लिखा है कि वह 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, वह 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो किससे होने वाला है विभाज्य। ये होगा 10 15 20, 10 15 20 से पूर्णतः विभाज्य है। पूर्णतः क्या है, विभाज्य है, पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, यह है क्वेश्चन आपका। और ये जो क्वेश्चन है ना
ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम एसएससी के ईयर फर्स्ट ईयर सेकेंड में, एसएससी के एग्जाम में 2013 का ये प्रश्न है। और इस प्रश्न का जो विकल्प होगा, 4 विकल्प लिख रहा हूं, चारों में से कोई एक विकल्प होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ 4 का मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ यहाँ पे 9990 है, और दूसरा विकल्प आपके पास सबसे बड़ी के लिए बात की गई है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है 9960 सेकेंड है, और थर्ड यहाँ पर होगा जो कि है 9980 है, 9980 है। और यहाँ फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो होगा यहाँ पर 9995 है, ये है यहाँ पे। फिलहाल आपको यहाँ पर कैसे देखिएगा सवाल को, सबसे पहले बात तो यही है कि ये सवाल अभी पहली और दूसरे की जैसी है ना। सबसे बड़ी संख्या के इसमें हम लोग बात किए थे, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या निकालना है, और जो 10, 15 और 20 से क्या हो पूरी तरह से विभाज्य हो जाए। तो अगर गेस करने का अगर प्लान कर रहे हो तो गेस करने में आप इस लास्ट फोर्थ ऑप्शन को इग्नोर कर सकते हो, इसको निग्लेक्ट कर सकते हो, क्योंकि वजह यह है कि अगर इन सब का इकाई 0 है तो कोई ऐसी संख्या से कटने वाले होंगे वो संख्याएं जो इकाई 0 के साथ ही समाप्त होंगे, इसलिए आप इस 5 वाली संख्या को इसको इग्नोर कर सकते हैं। बाकी आपके पास 3 विकल्प होंगे जो जेन्युइन है, जो लीगली हम लोग कह सकते हैं इसके हम लोग लड़ेंगे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले करना क्या होगा, 10, 15, 20 का एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम निकालने के बाद 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या में डिवाइड करेंगे, जितनी बार जाएगा मैक्सिमम बार जाएगा उसी का क्या करेंगे, उसी का गुणज निकालेंगे, और वही गुणज हमारे लिए क्या होगा, ये आंसर दे के आएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड लगा था उसी के जैसा होने वाला है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप सबके लिए है, अभी तुरंत इसको करेंगे, और ये आप इसको हल करके इसका जो भी आंसर आएगा वो कमेंट बॉक्स में सब लोग आंसर की बौछार कर दीजिए, बताइए कि आंसर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, और लगा के बताएं कि हाँ ये सवाल ऐसे लगा करती है। फिलहाल यहाँ पे आज की क्लास में कुछ इतना ही, मिलेंगे फिर से नई क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए सवालों के साथ, कुछ नए तरकीब के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।